छोटी उम्र में ही उसने बड़ी गैंग बना ली थी और बन चुका था बड़ा गैंगस्टर। पुलिस को तलाश थी, एक जिले की नहीं, दो दो जिले की पुलिस उसे तलाश रही थी। वो दरअसल पूरे जबलपुर शहर पर राज करना चाहता था। नाम भी छोटू और गैंग बड़ी बना चुका था वो। दरअसल पुलिस को इस नामी गैंगस्टर की तलाश थी अन्ना मर्डर केस में। अनिराज उर्फ अन्ना का मर्डर हुआ था दिसंबर के महीने में बीते साल, और पुलिस तब से सुयश नाम है और उर्फ छोटू, पुलिस उसको तलाश रही थी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता था। आलम यह था कि पुलिस जबलपुर में तलाशती थी जब तक वो मुंबई जा चुका होता था, फिर पुलिस उसको एमपी के किसी और कोने में तलाशती थी, वो पुलिस को मिलता नहीं था। पुलिस को उसकी तलाश करने में काफी पसीना बहाना पड़ा। लेकिन उससे पहले छोटू चौबे की कहानी समझिए। गैंग का नाम भी उसने अपनी पसंद के हिसाब से रखा था, 222 यानी 4 बार 2। ये पसंदीदा नंबर था उसका। और गैंग में ऐसे लड़कों की भर्ती की जाती थी जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती थी और जो घर से गरीब होते थे, यानी जिनको दौलत कमाने की चाहत हो, कम समय में पैसा कमाने की ख्वाहिश हो, ऐसे लड़कों को वो गैंग में भर्ती करता जाता और लड़के बड़ी तेजी से उसकी गैंग में भर्ती हो रहे थे। अन्ना का भी मर्डर यही हुआ था। इस वजह से जो बात आई थी कि अन्ना पहले इसकी गैंग में था, बाद में अलग हो गया था और छोटू चौबे को अपने सामने किसी के भी वर्चस्व जो था वो पसंद नहीं था, इसलिए अन्ना का मर्डर हो गया। ये तो कहानी उस बात की है। लेकिन पकड़ में कैसे आया और नामी बदमाश कैसे बन गया, ये तमाम कहानी है। पुलिस की पकड़ में आया तो पुलिस भी कामयाबी के बाद बड़ी खुश थी। सड़क पर धकेल कर ले गई, उसी सड़क पर पुलिस जहां पर उसने अपने नाम की दहशत फैला रखी थी, कोर्ट तक ले गई पुलिस। दरअसल पुलिस को पता चला कि टीकमगढ़ के एक गांव में छोटू चौबे पनाह लिए हुए, यानी किसी रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ है। आप सोचिए कि पुलिस को छोटू चौबे को पकड़ने के लिए उस गांव में 3-4 दिन तक डेरा डालना पड़ा। 2 जिलों की पुलिस की मेहनत लगी, टीकमगढ़ और जबलपुर की, तब ये पकड़ में आया। पुलिस से सुनिए इसकी पूरी कहानी। उस केस का जो मुख्य सूत्रधार और मेन अक्यूज्ड जो फरार था, 10,000 रुपये का इनामी छोटू चौबे, छोटू उर्फ सुयश चौबे, उसे हमारी जो टीम है जिसमें हमारे थाना माड़ोताल और हमारी क्राइम की जो टीम है उसने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के साथ उसको पकड़ा था। और ये जो छोटू चौबे है, इसके ऊपर करीब 29 अपराध हैं, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अपराध हैं। ये जबलपुर पुलिस को 2 मामलों में वांटेड था। एक अनिराज नायडू का एक मर्डर केस जिसमें वो फरार था, और एक 307 का ग्वारी घाट का मामला था जिसमें ये फरार था। ये जो कुख्यात अपराधी है, ये बेसिकली इसने अब तक जो है सनसनीखेज काफ़ी वारदातें की हैं, और उसके अलावा ये नए लड़कों को अपने साथ रखता है और कई घटनाएं इसने करवाई हैं। अभी इससे वेपन को लेके और अन्य चीज़ों को लेके लगातार इससे पूछताछ चल रही है, और इसमें इससे जुड़े हुए और भी जो लिंक है उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस अधिकारी पूरी कहानी बता रहे हैं इसकी। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस के लिए नासूर बन चुका था ये छोटी उम्र का गैंगस्टर है। इसने इतनी दहशत फैला दी थी। आप सोचिए 29 से ज्यादा केस, जिसमें मर्डर की कोशिश, लूट, रंगदारी, तमाम मामले इसके ऊपर दर्ज हो चुके थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिसने जबलपुर से लेकर मुंबई तक अपने कनेक्शन बना लिए हों, तो सोचिए कि गैंगस्टर ने कितने दूर तक की अपनी गैंग बना रखी थी। उसके मन में यही था कि इसकी गैंग का राज जो है पूरे जबलपुर में चले। यही वजह है कि आपसी दुश्मनी के चलते, जैसे मैंने बताया, दूसरे गैंगस्टर का मर्डर हुआ था, जो हम मुंबई में देखते हैं कि 2 गैंग आपस में भिड़ जाती है। लेकिन यहां पर इसने अपने ही तरीके से अपने सामने किसी और को खड़े होने नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ से कोई बच नहीं सकता, तो ऐसे ही ये शख्स जो है, पुलिस को मेहनत तो बहुत लगी, पसीने भी छूटे, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया और पुलिस को कामयाबी हासिल हो गई। और पुलिस का दावा भी ये था कि जब इससे पूछताछ की गई तो शुरुआत में बहुत कुछ पता चला, और आगे जाकर पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है, क्योंकि अपने आप में जबलपुर पुलिस के लिए ये काफी अहम था इस तरीके का, मतलब जिसे कहते हैं कि पूरा जांच करना, पकड़ना, इस केस को सुलझाना, क्योंकि पुलिस के लिए वो काफी समय से वांटेड था और आखिरकार पुलिस कामयाब हो ही गई। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।